हे गाइस, दिस इज CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग CMA इंटर ग्रुप 1 की। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम टाइम पर कॉल्स आते हैं, सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ 6 से 7 चैप्टर। लेकिन मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आपको केवल इन सेलेक्टेड चैप्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है। नहीं, ये आप लोगों के लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर प्रायोरिटी पर रहने चाहिए। मैं यूं कहूं कि इनफैक्ट ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप कैटेगरी ए में रख सकते हैं। दैट मीन्स कि वो कहते हैं ना कि आपके बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं भी होगा तो चलेगा, बट इनके रिवीजन मस्ट हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनकी क्या वेटेज है, तो मैंने आप लोगों के पास्ट मोर देन 10 अटेम्प्ट्स एग्जामिनेशन के ऊपर बेस बनाते हुए उसको एनालाइज किया, और उनके एनालिसिस से मैं आप लोगों के पास बता पा रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ लेकर के आ रहा हूं टोटल 6 to 7 चैप्टर्स। और इन 6 to 7 चैप्टर्स की जो वेटेज रहेगी वो मैं आपको बता दूं, आपकी वेटेज रहेगी मिनिमम से मिनिमम, लोअर साइड भी अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 मार्क्स का पेपर आपको डैम श्योर इन 7 चैप्टर्स से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से किया और इन सारे टॉपिक्स के अंदर आपने कोई भी गलती नहीं करी, तो आप लोगों के एग्जाम्शन श्योर शॉट है ही है। अब पॉइंट अराइज होता है, सर आखिर ऐसे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए CMA से रिलेटेड आते रहेंगे इस चैनल पर, पहले भी आते हुए हैं सारे, चाहे रिवीजन कंटेंट हो, चाहे आप लोगों के लिए एनालिसिस हो, हर एक चीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 इन CMA फाइनल। सो आप लोगों के साथ उसी एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये एनालिसिस यूजफुल रहा कि नहीं रहा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो इस सीरीज में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर कि सर आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं इन टॉपिक्स को। सबसे पहला मैंने यहां पर आप लोगों के लिए जो टॉपिक रखा है, उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। जी हां, हम सबको पता है, चाहे वो इंटर ग्रुप 1 में हो, चाहे इंटर ग्रुप 2 में हो, चाहे यहां तक कि CMA फाइनल में भी क्यों ना हो, मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा रहेगा। ये वो चैप्टर है जो आपको हमेशा टॉप मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक रहेगा ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए इस सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने सीरीज वाइज लिया है, जो नंबर सबसे ऊपर है दैट मीन्स वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट मीन्स जो टॉपिक, इसका मतलब यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है आप लोगों का बजटरी। यहां साथ में आपको इनके एवरेज मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि पास्ट 10 से ज्यादा अटेम्प्ट्स के अंदर ऐसा हुआ है। और ये वो चैप्टर हैं जिनमें से हर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन ना पूछे एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। सेकंड टॉपिक हो जाता है आपका बजटरी कंट्रोल। थर्ड टॉपिक आपके लिए हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन सब के आपको रिवीजन कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, डोंट वरी। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन इसके बाद में आता है आपका सर्विस ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इनके लिए आपको जो मार्क्स वेटेज हैं वो आपको नजर आ रही हैं साथ के साथ। अगर मैं इन शॉर्ट यूं कहूं कि यहां तक के केवल इन 4 टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं कि केवल ये 4 चैप्टर अगर आपने किए, तो मिनिमम लोअर साइड भी मैं पकड़ लेता हूं कि आप इन चारों टॉपिक में से लोवेस्ट टू लोवेस्ट ही आए हर बार, तो भी आपका 38 मार्क्स एवरेज हो रहा है। 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 8 38। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया जहां पर इन चारों का 38 लोवेस्ट हो। सर फिर आपने यहां पर आपने तो यहां पर लोवेस्ट 38 लिखा है। तो दोस्तों, हर चैप्टर में सबसे लोवेस्ट ही आए ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि जिस अटेम्प्ट के अंदर आपका बजटरी 7 मार्क्स का ही आया, स्टैंडर्ड 8 मार्क्स का ही आया, सर्विस कॉस्टिंग 8 मार्क्स का ही आया, तो मार्जिनल कॉस्टिंग 25 मार्क्स का आ गया। तो ऐसा करके ये ऑन एन एवरेज आपके 45 मार्क्स लोवेस्ट साइड में बता रहा हूं आपको
एटलीस्ट ये 4 टॉपिक आपके 45 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब अगर आपने ये 4 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लिया, एग्जाम में इस पर आपने 1 नंबर की भी गलती नहीं करी, तो आपको यहां पर पासिंग मार्क्स तो इन 4 चैप्टर से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पासिंग के लिए तो ये 4 टॉपिक भी काफी हैं। देन उसके बाद में 5वां टॉपिक आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहां पर मैंने 7 मार्क्स लिखा है। मैं आपको बता दूं कि हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में 7 मार्क्स का फ्लैट आता है, इसलिए मैंने इसको फिक्स 7 मार्क्स ही रखा है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग जिसके अंदर इक्विवेलेंट एंड जॉइंट बाय भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो आपका 7 to 15 मार्क्स का रहता है। एंड देन कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। ये सारा टॉपिक रहता है। अगर मैं इन टॉपिक्स की वेटेज की बात करता हूं तो दोस्तों ये जो 7 चैप्टर्स है ना, आप कोई सा भी अटेम्प्ट उठा लीजिएगा, उस अटेम्प्ट का टोटल मार्क लीजिएगा कि हाँ जी इन टॉपिक से किसमें कितने कितने आए, तो आप पाएंगे कि इन 7 टॉपिक से आपको लोवेस्ट साइड 70 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, आप लोगों को पता है हमारा पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता है, हमारा पेपर जो है वो 135 मार्क्स का आता है। तो अकॉर्डिंगली उस सिचुएशंस के अंदर लोवेस्ट टू लोवेस्ट मैं आपको बोल रहा हूं कि इन 7 टॉपिक से आपको 70 मार्क्स का पेपर जरूर 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 देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको एग्जम्पशन लानी है ना, तो इन 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सर क्या हम बाकी के टॉपिक छोड़ दें अगर हमारा इसमें एग्जम्पशन आ जाएगा? तो आंसर है नो, दैट डजंट मीन कि आपको बाकी के टॉपिक छोड़ देना है। मैंने आपको ये वो टॉपिक्स बताए हैं जिसे मैं कैटेगरी ए में रखता हूं। कैटेगरी ए इन द सेंस कि भैया ये वो टॉपिक्स हैं, वो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे ही वाला टॉपिक है। अटेम्प्ट जाए लेकिन इन चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। हर एक अटेम्प्ट में, हर एक एग्जाम में इन 7 टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन टॉपिक्स में से ऐसा कभी किसी अटेम्प्ट में नहीं होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं अनटच्ड रह गए, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको ये 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको डैम श्योर आपको कंफर्म करने ही करने हैं। ये 7 टॉपिक्स आपको 70 मार्क्स दिला करके जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। ऑल्दो मेरे पास मेरा बुक जो है, मेरा बुक मेरे पास ही खुला हुआ है। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास हर एक तरह का बहुत डिफरेंट तरीके का एनालिसिस मैंने उनको प्रोवाइड किया होता है। थियरी का अलग, प्रैक्टिकल का अलग, एमसीक्यूज कौन कौन से टॉपिक से कवर होते हैं, वो हर एक चीज का। तो मैं आपको जो रेफर कर रहा हूं वो मेरी बुक ही रेफर कर रहा हूं, और मेरे स्टूडेंट तो ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो ये तो हो गए आपकी कैटेगरी ए, जिसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मतलब कि आपके पास बहुत कम समय है ना, तो भी आपको इन 7 टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से करना ही करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको जो आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वहां से थियरी पोर्शन बनता है, वहां से आपको थियरी पोर्शन बनता है, और हर अटेम्प्ट में वो भी आपका 7 to 10 मार्क्स कवर करता है। तो मैं उसको कैटेगरी बी में रख रहा हूं। कैटेगरी बी में क्यों रख रहे हो सर, जब वो हर अटेम्प्ट में आता है? तो क्योंकि वो थियरी का पोर्शन है, और थियरी के पोर्शन पर आप कहीं ना कहीं उतना स्ट्रेस नहीं देते हैं, तो इसलिए तो वो वाला टॉपिक मैंने आपको लिए कैटेगरी बी में रखा है। देन आप लोगों का मटेरियल कॉस्ट जो है वो मैं कैटेगरी बी में रखूंगा, उससे भी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेबर मैं कैटेगरी सी में डाल रहा हूं। लेबर एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंस्टीट्यूट बहुत कम स्ट्रेस देता है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देता। एक अटेम्प्ट ऐसा भी था, जून 2019 वाज द अटेम्प्ट, जिसमें इंस्टीट्यूट ने लेबर से 18 मार्क्स का पेपर पूछ लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेबर से कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बावजूद भी लेबर को कैटेगरी सी में डालता हूं। देन उसके बाद में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसको कैटेगरी बी में रखेंगे। ओवरहेड वाला जो टॉपिक है उसको कैटेगरी बी में रखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कैटेगरी बी में रखेंगे। फिर आपका कॉस्ट शीट आता है, उसको हम लोग कैटेगरी सी में रखेंगे। कॉस्ट शीट जो है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग आप कैटेगरी डी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों के पूरा इंपॉर्टेंस वाइज पूरा मैंने आपको बताया कि आपके टॉपिक्स पर आपको किस तरीके से स्ट्रेस देना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 chapters for 70 marks, 7 chapters for 70 marks, you will score 70। अगर आप ये कहते हैं ना सर मैंने ये 7 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करके गया था और इसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आया हूं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको 70 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। 7 चैप्टर्स फॉर 70 मार्क्स,
ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। और अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि क्या ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। दैट्स ऑल गाइस, दिस इज CACMA एस्ट्रो लाटा साइनिंग ऑफ। और दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है तो कॉस्टिंग है आसान। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, बाय बाय।